नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। अब 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ अच्छे से याद होते रहे, और इसके बाद जो है आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात की थी, और साथ ही दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत को जो है स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में जो हम सतपुड़ा पर्वत जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट जो हम कल की बात करते हैं। कल की क्लास में हमने सतपुड़ा पर्वत पढ़ा था। तो सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है 4 राज्यों में है, यानी गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है। साथ ही जो पश्चिमी घाट पर्वत था इसको हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। इसका जो है दोस्तों पश्चिमी भाग राजपीपला हिल्स कहलाया था, मध्य भाग महादेव पर्वत, और जहाँ पर जो है सबसे ऊंची चोटी पड़ती है धूपगढ़ चोटी किसकी, महादेव पर्वत की, और साथ ही सतपुड़ा पर्वत की भी है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। और इसका पूर्वी भाग कहलाया था दोस्तों मैकाल रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी कौन सी, अमरकंटक चोटी, जहाँ से जो है 2 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा और सोन नदी का। और दोस्तों, यदि बात करते हैं अमरकंटक चोटी की हाइट की कितनी है, तो 1065 मीटर इसकी हाइट थी। और इसके बाद हमने जाना था जो सतपुड़ा पर्वत है इसको बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो इसके दक्षिण में जो है तापी नदी बहती है, और उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर में नर्मदा बहती है। तो इसका मतलब जो सतपुड़ा पर्वत था ये किन 2 नदियों के बीच में था, नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित था। साथ ही इसके बाद हमने पश्चिमी घाट पर्वत को स्टार्ट किया था। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है 6 राज्यों में था, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगर दिशाओं से पूछा जाए तो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार था। अब पश्चिमी घाट पर्वत की यदि लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है लगभग 1600 किलोमीटर लॉन्ग पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत। यदि हम इसकी औसत हाइट यानी एवरेज हाइट की हम बात करेंगे तो 1000 से लेकर 1300 मीटर इसकी औसत हाइट है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही गोवा राज्य से जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, जो कि इस पश्चिमी घाट पर्वत को जो है 2 भागों में बांटने का काम करती है, जिसमें उत्तर का भाग उत्तरी सह्याद्री और नॉर्थ का भाग जो है, यानी नॉर्थ का उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण का भाग जो है दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। जिसमें उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी दोस्तों कल सुबह, जिसकी हाइट कितनी थी 1646 मीटर। और यदि बात करते हैं दक्षिणी सह्याद्री की, तो ये दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी थी कुद्रेमुख, जिसकी हाइट है 1894 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ तक जो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, अब उससे आगे का हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। यानी जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में विभाजित करती है, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। अब ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है मैप, ये है दोस्तों दक्षिणी भारत का मैप। ये दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत। अब ये जो ग्रीन वाला है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और ये जो इधर वाला है ये है पूर्वी घाट पर्वत। अब ये यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बना हुआ है ये गोवा। तो ये गोवा से जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, जो कि ये उत्तर वाला उत्तरी सह्याद्री और नॉर्थ वाला दक्षिणी सह्याद्री जो है कहलाता है। क्या दोस्तों, दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। और साथ ही दोस्तों ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों के जो मिलन बिंदु पर है ये कहलाती है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये भी आपको पता लग गया होगा, नीलगिरी की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों, कल सुबह, जिसकी हाइट है 1640 मीटर, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। दक्षिणी सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, जिसकी हाइट है 1894 मीटर, जो कि कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुदी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही अन्नामलाई पहाड़ियों में पड़ती है अनाईमुदी चोटी। अनाईमुदी चोटी की हम बात करेंगे तो ये अन्नामलाई पहाड़ी की भी जो है सबसे ऊंची चोटी है। और ये अन्नामलाई कहाँ पे है, अन्नामलाई पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुदी है। यानी अब चाहें पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए या अन्नामलाई पहाड़ी की या दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की, तो एक ही चोटी होगी, वो है अनाईमुदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, पश्चिमी घाट की भी यही सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई पहाड़ी की भी यही सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो दोदा बेट्टा है। कौन सी दोस्तों, दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो यदि बात करते हैं दोदा बेट्टा की, तो दोस्तों दोदा बेट्टा जो है कहाँ पे पड़ती है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। अब नीलगिरी पहाड़ी के हम विस्तार की बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ी। अब जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु में जाता है तो वहीं पे पड़ती है दोदा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय मरुस्थल यानी इंडियन डेजर्ट। अब मरुस्थल होता क्या है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी दोस्तों जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं तो उनको जो है मरुस्थल यानी डेजर्ट जो है कहा जाता है। अब भारत में कौन सा मरुस्थल है, ये तो आप सभी को पता है, भारत में थार मरुस्थल यानी थार डेजर्ट है भारत में। अब भारत में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल कहाँ पर है, अरावली पर्वत के जो है उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी जो है पड़ता है, लेकिन अधिकांश भाग थार मरुस्थल का राजस्थान में ही जो है पड़ता है। दोस्तों ये रहा थार मरुस्थल, तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और इसका अधिकांश भाग कहाँ पे, ये भी आपको मैप में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, परंतु कुछ भाग हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी जो है पड़ता है थार मरुस्थल का कुछ भाग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये होता है डेजर्ट यानी मरुस्थल। तो आपको थार मरुस्थल भी समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात करते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत, तो अब तक हमने पढ़ा था पश्चिमी घाट पर्वत, उसके बाद जो है पढ़ा था दोस्तों इंडियन डेजर्ट और थार मरुस्थल। अब आते हैं पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो दोस्तों ये रहा पूर्वी घाट, जो कि कटा छटा पर्वत है, इसको ईस्टर्न घाट जो है कहा जाता है। और इसको जो है नदियों के द्वारा जो है काट दिया गया है, तो इसीलिए इसको कटा छटा पर्वत भी जो है कहा जाता है। यदि हम इसकी औसत हाइट की हम बात करते हैं तो 900 से लेकर 1100 मीटर जो है इसकी औसत हाइट है। यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी औसत हाइट यानी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से लेकर 1100 मीटर। इसका विस्तार जो है महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। लेकिन राज्य वाई पूछा जाएगा तो कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है फैला हुआ है इसका विस्तार। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागाड़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंदागाड़ा है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। और ये जिंदागाड़ा जो है आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। और ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। यानी जो पूर्वी घाट पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदागाड़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर और ये उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है।
ये है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत। क्या है दोस्तों, ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यहाँ पे ये पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की जो है पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के बारे में जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये है राजमहल की पहाड़ी जो कि झारखंड में स्थित है। गडजात पहाड़ी ये कि उड़ीसा में स्थित है। गडजात पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में। जैसे नल्लामलाई है, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम। तो ये पाँचों कहाँ पे आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नल्लामलाई पहाड़ी, बेनुकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी और शेषाचलम पहाड़ी। अब यहाँ पे जैसे जवादी पहाड़ी है, सेबरोय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई, पालनी और बरुसनाथ पहाड़ी। ये कहाँ पे, ये पड़ती है तमिलनाडु में। यानी राजमहल की जो पहाड़ियाँ झारखंड में मुख्यतः। गडजात पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम ये पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। जवादी पहाड़ी, सेबरोय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और बरुसनाथ पहाड़ी ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है नीलगिरी की पहाड़ी जो कि कहाँ पे पड़ती है, ये जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर है, जिसका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। साथ ही दोस्तों ये है अन्नामलाई, यह है कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। तो अन्नामलाई या कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी ये पड़ती है दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ पे, केरल में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास में जो आपको दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की पहाड़ियाँ जो अच्छे से समझ आई होंगी। साथ ही हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में जाना, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को जो अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।